मैंने एक बार फिर अपनी मोहब्बत खो दी। एक बार फिर जिंदगी मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल गई। आप भी कुछ कहने आए हैं? आपको भी यकीन नहीं रहा ना मुझ पर? मैंने ऐसा कुछ कहा? तो कहे ना। जहां मैंने सबकी बातें सुनी है वहां पर आपकी भी बातें सुन लूंगी। आखिर इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार भी तो मैं हूं। अमल, तुम्हारा सच तुम्हारी इन आंखों में है, जो तुम्हारे लफ्जों का साथ नहीं दे रही थी। और सारे लोग हैं ना कि तुम्हारे उन लफ्जों में सच्चाई ढूंढ रहे हैं। अब मुझे इनकी अक्ल पर अफसोस है। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि मैं इन आंखों की सच्चाई ना पढ़ सकूं। क्या हुआ आपको? प्लीज डोंट क्राई। मैंने कुछ गलत कहा क्या? जहां सबने मेरी बात नहीं मानी, हाँ आप क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने उस वक्त सच क्यों नहीं कहा? कैसे कहती? तो क्या उसे यूं मरता हुआ देखती रहती? अब हिना, अगर तुम अमल की हमदर्दी में कुछ कहने के लिए आई हो तो अभी इसी वक्त उल्टे पांव वापस चली जाओ, क्योंकि मैं एक लफ्ज सुनना नहीं चाहती उसके बारे में। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने आई। मैं तो आपका दुख बांटने आई हूँ, उस दर्द को बांटने आई हूँ जो आपके दिल में किसी अलाव की तरह से जल रहा है। मेरा दर्द अब कभी कम नहीं हो सकता। तन्हा रह गई है तुम्हारी बहन। अफान के पापा के मरने के बाद मैंने इन बच्चों के चेहरों पे खुशी देखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी त्याग दी, लेकिन आज इनकी आंखों में आंसू देखकर ऐसा लगता है कि मैं हार गई। मेरी सारी रियासतें जाया हो गई। नहीं, लेकिन ये इल्जाम तुमने अपने सर पर लेकर जो गवाया है उसका अजाला कैसे करोगे? जो मैंने गवाया है वो मेरा था ही नहीं, बस एक भरम था जो आज टूट गया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? कितने लोग तुम्हें झूठा समझते हैं, मुजरिम समझते हैं। अगर उनको कुछ कहती भी तो वो यकीन नहीं करते। अगर मैं कुछ ना भी कहती तो वो यही समझते अफान मैं तो हर सूरत मुजरिम ही ठहराई गई ना। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी को मुझ पर यकीन नहीं है।
कोई गवाह नहीं है मेरे पास। और यहाँ सबकी आंखों पे नाजों की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। कौन सुनता मेरी? आप भी थे ना वहां। मेरा यकीन खत्म कर दिया उस नाजों ने। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? बहुत बार कोशिश की आपको बताने की, बार बार कोशिश की, मगर हर बार मुझे ये कह के चुप करवाया गया कि ये मेरा वहम है। कहती थी मैं कि वो सब कुछ खा जाएगी, उसकी मोहब्बत नाटक है, उसे हमसे कोई अपनायत नहीं है। किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, तो अब क्या मानेंगे? नहीं आपा, आजमाइश भी तो हो सकती है ना। आजमाइश नहीं है ये, नहीं है ये आजमाइश। दुश्मनी कहो, दुश्मनी। इन्हीं हाथों से सेंचा था ना, इसी घर में परवरिश हुई थी उसकी, पाला था मैंने उसे। उसने तो मेरे फवाद को बेमुराद कर दिया। कैसे कर सकती है वो ये सब? क्यों किया उसने ये? हो सकता है कि नाज़ो को कोई गलतफहमी हुई। कोई गलतफहमी नहीं हुई। गुनाह किया है उसने, और इस बात का इतराफ उसने सबके सामने किया है, और तुम उसे बेगुनाह कह रही हो। बल्कि नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। खुदकशी करने की कोशिश की थी ना उसने इसी घर में, वो चाहूं तो कि मर जाती। हमारा इल्जाम मैं सह लेती, मगर ये दर्द तो ना सहना पड़ता मुझे, ये दिन तो ना देखना पड़ता। संभाले आप अपने आप को, संभाले। बैठे। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों करेगी ये सब कुछ? वो एक नफ्सियाती औरत है, जिसे लगता है कि हम सब उसके हिस्से की खुशियां उससे छीन लेंगे, इसलिए वो हम सबको गुलाम बनाकर रखना चाहती है और खुद हाकिम बनकर राज कर रही है। और जिस बहन के लिए आप सब लोगों ने इस घर की खुशियों का नक्शा बदला है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। तुम क्या कह रही हो? फौजिया ने तुमसे कुछ कहा है? वो क्या कहेगी? उसकी जबान पर तो एहसानों का ताला लगा है। वो क्या शिकायत करेगी? लेकिन काश कभी आपने उसकी आंखों में देखा होता, उसकी आंखों का दर्द बढ़ा होता। कितनी उदास और खामोश है, और ये खामोशी बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है। आपान, बस प्लीज बस कर दो अमल। मैं कैसे मान लूं? अगर फौजिया की जिंदगी में कोई दुख है ना, तो सबसे पहले मुझे आके बताएगी। मैं सिर्फ उसका भाई नहीं हूं, उसका बाप भी हूं, सब कुछ हूं उसका। काश आप उसके दोस्त भी बने होते तो सब कुछ बताती आपको। नहीं, ऐसी बात है, इतनी आसानी से कह दोगी तुम ये सब? अगर वो फौजिया की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है ना, तो फिर वो अहमद से क्यों बात करती, क्यों लड़ती है उसके साथ, क्यों समझाती है उसको? तुम भूल रही हो, नाज़ो ने ही अहमद की गलतफहमी दूर की थी। अफान, आप समझ नहीं रहे, ये भी उसका कोई ड्रामा था। प्लीज प्लीज अमल, बस कर दो। You're embarrassing yourself. ठीक है, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन कोई अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है, ये मैं नहीं मान सकता। I'm sorry. तो मत माने, लेकिन जब तक उसकी हकीकत पूरे घर के सामने आएगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ भी नहीं बचेगा। मत माने आप। Fine.
देखो ना मेरी गुड़िया को क्या हो गया। अहमद भैया, मेरी गुड़िया को चोट लगी है भैया। इसको दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले चलें। ये ठीक हो जाएगी ना? हाँ, तेरी गुड़िया ठीक हो जाएगी। अरे अहमद, तू यहाँ अकेला बैठा है और इस तरह रो रहे, क्या हो गया? अम्मा, नाज़ो का दर्द यहाँ महसूस हो रहा है मुझे। तू तो जानती है ना कि उसका एक भी आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। अरे वो आज अजियत में है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ अम्मा मैं। अरे बेटा, कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता, बस दुआ कर सकते हैं। और तू दुआ कर, अल्लाह उसकी अजियत कम कर दे, उसे भी सुकून दे और हमें भी सुकून दे। चल अब उठ जा, बहुत रात हो गई है, चल के सो जा। और देख, कल बहू को ले आना। घर में बहुत सन्नाटा है, मुझे इससे बड़ा खौफ आ रहा है। आजा। अमन ऐसा क्यों करेगी? इसको जानते नहीं हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? जानता हूं, इसीलिए मुझे इसकी बात पर यकीन हो गया है। फौजिया, फौजिया सबको सच बता दो। देखो अगर तुम खामोश रहोगी ना तो मेरी जिंदगी पे ग्रहण लग जाएगा। प्लीज सबको सच सच बता दो। अमल ने नाज़ो भाभी को धक्का दी थी। मैं जानता मेरी अमन कभी ऐसा नहीं कर सकती थी, मगर अमल ने ऐसा किया है। वो कातिल है मेरे बच्चे की। अपनी माँ का मुझ पे शक करना मुझे जिंदा तरगो कर देगा। कबूल किया है तुमने, मुजरिम ठहरी हो तुम इन सबके सामने अभी। अमन, अमन, मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी? जब जवाब बताओ तो सवाल भी मायने हो जाते हैं। जुर्म साबित हो गया है, अब तो बस सजा मिलनी है। मिल भी रही है, जिसे मैं झेल रही हूं। अपनों की बेएतबारी की सजा। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ये सब मुझसे बर्दाश्त। मैंने नाज़ो भाभी की वजह से सब बोल दिया। वो डाइन मेरा घर बर्बाद कर देगी। मुझे कुछ नहीं सुनना फाजिया, ना तुम्हारा डर ना तुम्हारा सच। तुमने जो कहना था तुमने कह दिया, बस। लेकिन मैंने तो झूठ बोला था। तुम्हारा सच कोई नहीं मानेगा। तुम ये भूल रही हो कि तुम मुझे मुजरिम ठहरा चुकी हो, और अब तुम सच का राग अलाप रही हो। नहीं फाजिया, तुम्हारा सच अब कोई नहीं मानेगा। और क्या पूछूं मैं तुमसे, क्या सवाल करूं? तुम तो खुद खौफ में लिपटी हुई हो। हर कदम पर तुम्हें खुद को किसी के सहारे की जरूरत है।
तुम क्या मदद करोगी किसी की? इसीलिए लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। यूं डरती रहोगी तो पल पल मरोगी। तुम्हारे खौफ ने तुम्हारे सच को खा लिया है और तुम्हारे डरे हुए सच की किसी को कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सलाम दीदी। वालेकुम अस्सलाम। तुमने कल भी जूस में बहुत चीनी डाली थी, आज कम रखना। मैंने जूस बना दिया आपके लिए। क्या मिलाया तुमने इसमें? जहर मिलाया ना? क्या क्या कह रही हो तुम? मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच सच बता, क्या मिला रही थी इसमें? मेरे बच्चे की तरह मुझे भी मार देना चाहती हो तुम? हम सबको मार देना चाहती हो? मासूम, मासूम, क्या हुआ? अम्मी, इसमें कुछ मिलाया है। ये हम सबको मार देना चाहती है। इसमें जहर मिलाया। पूछिए इससे। खाला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका दिमाग खराब हो गया है। जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? फवाद, जबान को लगाम दो फवाद। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? ये रिश्ते में तुमसे बढ़िया और इसकी इज्जत करना तुम पर लाजिम है। भाड़ में गई इज्जत। Just shut up! बहुत हो गया ये सब। क्या हो गया? तुम दोनों को पागल हो गए हो क्या? और अफान, तुम इस लड़की की खातिर तुम अपने भाई के साथ बदतमीजी करोगे? ये घर मैंने तिनका तिनका करके बनाया था और ये है मेरी तरबियत कि तुम एक लड़की की खातिर इसको तबाह बर्बाद करके रख दो। कैसी बातें कर रही हैं? जिस लड़की की आप बात कर रही है वो आपकी भांजी है, मेरी बीवी है, उस घर की इज्जत। मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं और ना ही ये इस घर की इज्जत बनने के काबिल है। खाला, ये सिर्फ तुम्हारी बीवी है जिसकी खातिर तुम अपने भाई और मां के मुकाबिल आकर खड़े हो गए हो। मैं सब जानती हूं तुम्हारा क्या मतलब था। तुम्हें अपने भाई का दर्द दिखाई नहीं देता, तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी की परवाह है। तुम्हें इसके दुख नजर आते हैं। अरे इस मां को देखो जिसकी गोद उजड़ गई, जो अपनी बच्चे की खातिर तड़पती रहती है। पागलों जैसी कैफियत हो गई है इसकी। लेकिन तुम अफान, तुम तो बेहिस हो गए हो। इसने तुम्हें पागल कर दिया है। मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। नाजो कहाँ पर है? मैं बुला के लाती हूँ। वहाँ पे। नाजो, नाजो मत रो। अल्लाह को यही मंजूर था। अब बस भी कर। नाजो, ये क्या? तू रो रही है? अगर तेरे भाई की बस में होता ना तो तेरी तकलीफ को कब का दूर कर चुका होता, तेरे इस दर्द को खत्म कर चुका होता। लेकिन मैं क्या करूं? ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा।
कि आंसू तो मेरी किस्मत में लिखे जा चुके हैं और किस्मत का लिखा कौन कौन बैठा सकता है। नहीं आंसू, ऐसा नहीं कहते। बैठ, शायद उसको यही मंजूर हो। क्यों रो रही है तू? बेमुराद होने में कैसी बेहतरी है ना। आंसू, देख उसके काम है, वही जाने। और क्या तुम एहतियात नहीं कर सकती थी? ऐसे कैसे पांव फिसल गया? तुमसे किसने कहा है मेरा पांव फिसला था? तो धक्का दिया गया था मुझे। राबिया, क्या हो गया और कितना वक्त लगेगा? अहमद कब से बैठा है? बस हो गया बीबी जी। और ये जूस क्यों रखा है अभी तक संभाल के? इसे उठाओ और उठा के बाहर फेंको। पता नहीं क्या मिला के रखा है इसमें। बीबी जी एक बात कहूँ, जूस तो मैंने बनाया था, अमल बीबी तो मीठा चेक कर रही थी। नाजो बीबी को गलतफहमी हो गई थी। अमल बीबी ने कुछ नहीं किया, आप पीकर चेक कर ली, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा बस, जितना कहा जाए ना उतना काम करो, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नाज़ो, इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? नाज़ो, कसम है तुम्हारी कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है ना, मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं। अरे बुलाओ सबको बाहर, मैं देखता हूँ एक एक को। अहमद, क्या हो गया तुम्हें? ये मेरा ससुराल है, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर तुमने किसी से भी कोई बात की तो। अरे नाज़ो, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं यूं बैठा रहूं? बेकरार नहीं हूं मैं। बात गैरत की नहीं है, बात मेरी जिंदगी की है, मेरी इज्जत की है। अगर तुमने यहाँ पे कोई तमाशा किया तो मेरी इज्जत खराब होगी ना। क्या तुम नहीं जानते कि मैंने इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए कितनी मेहनत की है? मेरी प्यारी बहन, अगर मैंने कुछ नहीं किया ना तो ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। बट ये सब लोग तो मेरे साथ हैं। और इनके लिए मैं कड़वे से कड़वा घूंट पी सकती हूँ। और वैसे भी जिसके साथ ऐसी भाभी हो, उसको तो किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तुम जानते हो, इन्होंने मेरा साथ दिया, सच का साथ। फौजिया? हाँ, मैं तो कर्जदार बन गई हूँ। क्यों भाभी जान? तुमने बहुत अच्छा किया, मेरी तुमसे यही उम्मीद थी। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुमने मुझे और मेरे घर वालों को दिल से तस्लीम कर दिया। मैंने तो बहुत पहले कबूल कर लिया, लेकिन आपने माना ही आना। फौजिया, मोहब्बतें इतनी आसानी से साबित नहीं होती हैं। आग का दरिया होता है जिसे हमें पार करना होता है, और तुमने उस अपनी कजन का साथ ना देकर उस आग के दरिया को पार कर लिया। तुमने बहुत अच्छा किया। उसे तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो हमेशा याद रखे। वो तो नाज़ो ने मुझे रोक लिया, वरना उसका वो हशर करता कि जिंदगी भर याद रखती। सारी दुनिया देखती उसे। देखो अंशुमन, कैसे नाचते हैं, सब कुछ अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। बस इंसान चौंका
वो असलियत सामने चाहती। मैं जानती हूँ आप फवाद की वजह से हर्ट हुए, मगर प्लीज आप हर्ट मत हो। वो बिल्कुल पागल है। जैसे ही गुस्सा ठंडा होगा आपसे खुद सॉरी करने के लिए आएगा। कितना जानती हो फवाद को? सिर्फ इतना सा। छोटा सा इन्हीं हाथों में, इन्हीं हाथों से बड़ा किया है इसको। पता है उसको बाबा कहते थे, बहुत शरारती। मैंने उसको कभी नहीं रोका, किसी चीज से नहीं रोका। उसके मिजाज के हर रंग से वाकिफ हूं। उसकी आंखों से झलकते हुए गुस्से के हर अंदाज को जानता हूं। नहीं है, मुझे कोई भी बुला ले, वो नहीं है। फवाद दुनिया में सबके बगैर रह सकता है, मगर अपने भाई के बगैर नहीं रह सकता। जानते हैं, जब भी आप नाराज होते थे उससे यूं लगता था जैसे पूरी दुनिया उससे नाराज हो गई है। देखिए, जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा होगा सबसे पहले वो आपके पास आएगा सॉरी करने के लिए। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता माँ। फवाद बेटा, आखिर क्या हुआ मुझे भी तो पता चले। सब कुछ आपके सामने हुआ है और आप फिर भी पूछ रही हैं कि क्या हुआ। हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा इतना इंतहाई कदम उठाने के पीछे क्या मकसद है आखिर। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी एक नफ्सियाती मरीज बन जाए। जब तक वो औरत इस घर में है, नाजो का जख्म कभी नहीं भरेगा। क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे बात कर रहे हो? ये औरत, वो औरत भाभी है, वो तुम्हारी, रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ। बेटा, ये कहीं का इंसाफ नहीं है कि किसी के किए की सजा किसी और को मिले। और सुनो, मैं तुम्हें इस तरह की बदतमीजी हरगिज नहीं करने दूंगी। मेरा उस औरत से कोई रिश्ता नहीं है। अरे भाई से तो है ना, या कि उससे भी तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है? उस औरत के हवाले से मेरा उनसे भी रिश्ता नहीं है। फवाद, सॉरी माँ, मैं उससे कुछ नहीं मांगता। लेकिन बेटा, इसका मकसद ये तो नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, इस घर को छोड़ दो, हम लोगों को छोड़ दो। सबको नहीं, सिर्फ भाई और अपनी सो कॉल्ड भाभी को। आप मेरे साथ चलेंगे? फवाद, या अल्लाह, क्या हो गया मेरे बच्चों को? मैं मना करती थी नाजो को कि मत खेल किसी के दिल से। दिल दुखाने की बहुत बुरी सजा होती है। अब भुगत रही है ना अपने किए की सजा। नाजो भाभी तो अभी भी नहीं समझ रही, और अमल भाभी पे लगाया हुआ इल्जाम तो कोई भी नहीं धो सकता। लेकिन फौजिया, तुमने क्यों झूठ बोला? तुम्हें नहीं छुपाना चाहिए था। अम्मी, नाजो भाभी का खौफ मुझे कुछ सोचने ही नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वो अहमद को सब कुछ बता देंगे, और अहमद एक लम्हा नहीं लगाएंगे मुझे इस घर से और अपने दिल से निकालने में। खौफ को सच पे हावी नहीं होना चाहिए फौजिया। डर का मुकाबला नहीं करोगी तो यूं ही अपनी नजरों में शर्मिंदा रहोगी। नाजो ने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन तुमने उस मासूम के साथ कितनी ज्यादती की, बहुत ज्यादती की है। हाय नाजो, क्या बताऊं,
मेरा दिल तो दिले बिस्मिल की तरह तड़प रहा है। और मेरे दिल में जो आग लगी हुई है, जब तक उसे अपने सामने तड़पता हुआ नहीं देख लूंगी, ये आग नहीं बुझेगी। बस कर दे नाजो, तेरी इज्जत न जाने किस किस को तबाह कर देगी। देख देख, तू खुद आज खाली होकर बैठ गई है। उसको दुख देने चली थी और तू खुद। बस अब एक लफ्ज और नहीं निकालेगी तू अपने मुंह से, वरना सबसे पहले तेरी जान लूंगी मैं। सुना तूने? अरे नाजो, मैं तो तुझे समझा रही थी। देख, उसने गलत किया है ना, तो उसी को सजा मिलेगी। तू क्यों हलकान हो रही है? सजा देने का हक सिर्फ नाजो को है, मेरा हक है ये, मैं दूंगी उसे सजा। तू देखना नेको, वो तड़पेगी और उसका तमाशा पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हेलो हेलो नाजो, फवाद, जानती हूँ तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, पर प्लीज जाकर अपने भाई से बात कर लो। वो इस लड़ाई के बाद टूट गए हैं, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये हम दोनों भाइयों का मामला है, हम अपनी मोहब्बत देख लेंगे। तुम प्लीज अपने काम से काम रखो और आइंदा मुझे मुखातिब करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। मैं तो नाज़ो, नाज़ो, नाज़ो क्या हुआ? नाज़ो, नाज़ो क्या हो गया? वो रो रहा है, वो रो रहा है, उसे चुप करवाए फवाद जी, उसे चुप करवाए। कौन रो रहा है? यहाँ पे कोई भी नहीं है। नहीं, वो यही है, वो यही है। मुझे उसकी आवाज़ें आ रही है, आपको उसकी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? वो रो रहा है। किसकी आवाज? कौन? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा रो रहा है, वो मुझे बुला रहा है, वो तकलीफ में है। वो यहाँ पर नहीं है, उसका वजूद मिट गया। वो चला गया, अपनी माँ को छोड़कर चला गया। नाज़ो, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। वो यही है मेरा बच्चा, यही है। मुझे उसकी आवाजें आ रही है, मुझे मेरा बच्चा ला दे। नाज़ो वो नहीं है। मुझे मेरा बच्चा ला दे। सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नाज़ो प्लीज। झूठ बोल रहे हैं आप, सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा। मुझे इस तरह नजरअंदाज करना काफी महंगा पड़ जाएगा आपको। कहा था ना मैंने, इस घर में कभी खुश नहीं रहने दो। आपके हिस्से में तो सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। तुम अपनी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें अपने नुकसान का अंदाजा भी नहीं, और होगा भी क्यों। जो औरतें अपने हाथों से अपनी कोख को उजाड़ती वो अपने खसारे का हिसाब नहीं कर पाती। तुम अपनी औकात भूल रही हो। अच्छा, तुम मेरी नजर में इतना गिर चुकी हो कि मैं तो तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझती कि तुम मेरे सामने खड़े इल्जाम लगा के खुद को झूठी तसल्ली दे सकती हो, मगर सच क्या है ये तुम भी जानती हो।